36 गुण। सुबह का समय था। सरोज और बिंदु मंदिर से वापस आ रही थी। क्या हुआ सरोज? पिछले 6 महीने से आर्यन के लिए लड़की ढूंढ रही है, अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? अरे बिंदु, लड़कियां तो बहुत देखी, पर मैं ऐसे ही किसी को अपने बेटे के लिए थोड़ी चुन सकती हूँ। खानदान के लिए एक अच्छी और सलीकेदार बहू भी तो मिलनी चाहिए ना। अच्छी लड़कियां तो तुझे बहुत मिली, पर तू भी तो किसी से कम नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है। अब क्या तेरे लिए स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आएगी? अरे नहीं नहीं, मुझे अप्सरा नहीं चाहिए, मुझे तो बस धरती की ही बहू चलेगी। जिस तरह से तू हर लड़की को मना कर रही है ना, उसे देखकर तो लग रहा है जैसे तुझे हूर की परी ही चाहिए। देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बेटे की शादी की उम्र ही निकल जाए। ऐसे कैसे उम्र निकल जाएगी? मैं तो अपने बेटे के लिए वैसी बहू लाऊंगी जिसके पूरे 36 के 36 गुण मिलते हो। जब तक गुण नहीं मिलेंगे मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। बस फिर तो हो गई तेरे बेटे की शादी। कि तभी अचानक से वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। अरे सरोज बहन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपके घर भी गया था, लेकिन वहां पर भी ताला लगा हुआ था, इसलिए आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुंच गया। पंडित जी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर आप मुझे पहले की तरह लड़कियां दिखाना चाहते हैं तो मुझे मत दिखाना, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करूंगी जिसके पूरे 36 के 36 गुण मिलते हो। अगर ऐसी कोई लड़की हो तो बताओ। बहन जी, समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। क्या मतलब है आपका पंडित जी? मुझे साफ साफ बताइए। 36 गुण वाली लड़की मिल गई है, सारी बातें पक्की हो गई हैं। बस आप एक बार लड़की और उसके परिवार से मिल लीजिए। लो सरोज, अब तो तेरे घर बहू आ ही जाएगी। अब तो कोई कमी निकाल कर लड़की को मन नहीं करेगी ना। अरे अब तो मैं छठ मंगनी और पट ब्याह करूंगी। पंडित जी ने आज मेरा मन खुश कर दिया। बस ये रिश्ता हो जाए, फिर तो मैं अपने बेटे की ऐसी शादी करूंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद आर्यन और काव्या की शादी हो जाती है और काव्या सरोज के घर की बहू बन जाती है। अगली सुबह काव्या सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा करने लगती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो, मैया हम सब उतारे, तेरी आरती जय माता दी। अरे बहू, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, तूने इतनी जल्दी यह गाना बजाना और शोर क्यों शुरू कर दिया? माँ जी, ये गाना बजाना नहीं है, मैं पूजा कर रही हूँ। आप भी उठ जाइए और जल्दी से स्नान कर लीजिए। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी बना कर रखा है। अरे बहू, आम तौर पर लड़कियां शादी के 1-2 दिन तक की इतनी फुर्ती दिखाती हैं। अभी तो तुझे आए 1 दिन भी नहीं हुआ। अब इसे अपना ही घर समझ और यह सब फॉर्मेलिटी छोड़ दे, आराम से उठाकर। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसे अपना ही घर समझ रही हूँ, इसलिए तो यह सब बदलाव कर रही हूँ। और अब से इस घर में हर कोई सुबह जल्दी उठेगा और नियम से पूजा करेगा। अरे बहू, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और ना ही इतनी ठंड में नहाने की आदत है। तू तो मुझे इस नियम से माफ कर दे। माफ करना माँ जी, पर मैं आपकी एक भी बात नहीं मान सकती। मैंने कह दिया, मतलब कह दिया। अब आप रोज सुबह जल्दी उठेंगी और नहाएंगी भी। शाम का समय है। सरोज और आर्यन हॉल में बैठे हैं। काव्या माँ और मेरा रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो आज बाहर चलते हैं, इसी बहाने हम तीनों साथ में थोड़ा घूम भी लेंगे। ये कोई बाहर जाने का समय है? आर्यन जी, अब सोने का समय हो रहा है और आप दोनों को बाहर की मिठाई याद आ रही है। बहू, यही छोटी छोटी चीजें तो परिवार को खुश रखती हैं। माँ जी, परिवार में हम लोग ही कितने हैं? बस 3, और पति पत्नी में तो वैसे भी कोई दरार नहीं ला सकता। और आपसे तो हमें बहुत प्यार है। हाँ, पर अभी हमारा मन है, चलना है तो चलो, वरना मैं और माँ चले जाते हैं। माफ करना आर्यन जी, एक आदर्श पत्नी और बहू का धर्म होता है
कि अगर उसका पति और सांस गलत राह पर जा रहे हो तो उन्हें रोकना। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, देख रही हो ना अपनी बहू को। काव्य अपनी जगह सही है, उसमें 36 के 36 गुण है। लेकिन ये 36 गुण वाली बहू हमारे घर में आपकी ही बदौलत आई है। अब भुगतिए इन गुणों को। सरोज मन ही मन में मैंने तो सोचा था 36 गुण वाली बहू आएगी तो घर में सुख समृद्धि लाएगी, पर यहाँ तो यह हर छोटी बात पर रोक टोक करती है। ऐसे तो हम खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। सुबह का समय था। सरोज और बिंदु तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही होती हैं। तभी अचानक से भागते हुए काव्या आ जाती है और सरोज के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे अचानक सामने क्यों आ गई? डरा ही दिया मुझे। नहीं नहीं माँ जी, भगवान ना करे आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए, आप 100 साल तक स्वस्थ जिए। तो ये सब बोलने के लिए मुझे बीच रास्ते में रोका है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेना भूल गई थी और आप भी मुझे आशीर्वाद दिए। बिना निकल आए तो मैं भागती हुई आई। बस इतनी सी बात के लिए तू मेरे पीछे पीछे आ गई। ये सब तो मैं घर वापस आती तब भी हो सकता था ना। नहीं माँ जी, बहुत जरूरी था। मैं घर का कोई भी काम तब तक शुरू नहीं करती जब तक मैं आपका और आर्यन जी का आशीर्वाद ना ले लूं। सरोज, लगता है तेरी 36 गुण वाली बहू का पहला गुण यही है कि अपनी सास को रास्ते में टोकना क्यों बहू? किसी ने सिखाया नहीं कि बाहर जाते हुए टोकते नहीं है? आंटी जी, मैंने माँ जी को टोका नहीं है, मैं बस उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। वैसे सरोज, सच कहूँ तो तू बहुत खुशनसीब है। आजकल ऐसी संस्कारी बहू कहाँ मिलती है जो अपनी सास का आशीर्वाद लेने के लिए पीछे पीछे आए। मुझे तो काव्या बहुत पसंद है। सरोज मन ही मन में अब तक तो मैं इस रोक टोक से परेशान थी, पर जब लोग तारीफ कर रहे हैं तो लग रहा है कि शायद यह गुण बुरे भी नहीं है। हाँ, बिंदु मेरी बहू है ही ऐसी। सब हंसने लगते हैं और सरोज को अपनी पसंद पर गर्व होने लगता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।